7 जनवरी 1943 में दुनिया ने अपने एक महान साइंटिस्ट को खो दिया था। उस आविष्कारक का नाम था निकोला टेस्ला। अगर आज आप टीवी रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों में सस्ती बिजली जला रहे हैं, तो उसका श्रेय टेस्ला को जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला ने एक ऐसा टावर भी बनाया था जिससे बिना वायर के बिजली सबके घरों में जा सके। आइए आज हम टेस्ला के बारे में खास बातें जानते हैं और आज आपको वह रोचक कहानी भी सुनने को मिलेगी जब टेस्ला ने एडिसन को मात दी थी। बायोग्राफी। सबसे पहले हम जानते हैं निकोला टेस्ला के बायोग्राफी के बारे में। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन एम्पायर में हुआ था, जिसे अब प्रूशियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने माता पिता की 5 संतानों में चौथे नंबर की संतान थे। उन्होंने यूरोप में टेलीग्राफ ड्राफ्टर और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया। उसके बाद वह 1884 में यूएसए चले गए, जहां थॉमस एडिसन के साथ काम किया। इन्वेंशंस ऑफ टेस्ला। आविष्कार टेस्ला के खून में था। उन्होंने हमारे रोजाना के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों का आविष्कार किया। हमारे घरों को रोशन करने वाली इन्वेंशन ऑफ नियॉन एंड फ्लोरेसी लाइट, लेज़र बीम, एसी करेंट, एक्सरे, रोबोटिक्स एक्सेट्रा में उनका बड़ा योगदान है। इन्वेंशन ऑफ टेस्ला कॉइल। टेस्ला को 1891 में अमेरिका की नागरिकता मिली और उसी साल उन्होंने टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया। टेस्ला कॉइल्स एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में रेडियो, टेलीविज़न और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और वायरलेस ट्रांसमिशन में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। एडिसन को दी मात। एडिसन ने अमेरिका में एसी करंट के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। उनका कहना था कि एसी करंट खतरनाक है और इससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी ओर टेस्ला एसी करंट के बड़े समर्थक थे। एसी करंट के सस्ती होने की वजह से वह इसकी वकालत कर रहे थे। अंत में उन्होंने खुद को एसी करंट का 2.5 लाख वोल्टेज का झटका लगाया और साबित किया कि एसी करंट सुरक्षित है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट। टेस्ला ने नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ न्यूयॉर्क में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट का डिजाइन तैयार किया। इस पॉइंट के निर्माण में 3 साल का समय लगा और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस पॉइंट से नज़दीकी इलाके में बिजली की सप्लाई हुई। वाटरफॉल के सामने ग्वाट आइलैंड पर टेस्ला की एक स्टैचू भी बनी हुई है। टेस्ला मोटर्स। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नाम लेते ही सबसे पहले टेस्ला मोटर्स का नाम दिमाग में आता है। इलेक्ट्रिक कार के निर्माण पर जोर देने वाली स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स दरअसल निकोला टेस्ला को ही समर्पित है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक मोटर्स के आविष्कार में जो अहम भूमिका निभाई थी, उसी के सम्मान में कंपनी का नाम टेस्ला मोटर रखा गया। इसके अलावा यूनिट ऑफ मेजरिंग मैग्नीट्यूड एरिया का नाम भी टेस्ला है। टेस्ला टावर। 1901 में टेस्ला ने एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट पर काम किया। वह रेवोल्यूशनरी काम तार के बगैर अनलिमिटेड पावर सप्लाई था। आज टेस्ला द्वारा किए गए कामों का नतीजा ही है कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर वायरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम हो रहा है तो उसका श्रेय भी टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने पूरी दुनिया में तार का इस्तेमाल किए बगैर बिजली की सप्लाई देने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप के शोरहैम में अपना लैब खोला था। लैब में 185 फीट ऊंचा एक टावर बनाया गया था, जिसके ऊपर 65 फीट ऊंचा कॉपर डोम ट्रांसमीटर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करना और पूरी दुनिया को बिजली की सप्लाई देना चाहते थे। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सहायता जेपी मॉर्गन ने ऑफर कराई थी।
और अगर आज टेस्ला जिंदा होते तो हमारी ये दुनिया 21वीं सदी नहीं 22वीं सदी में होती। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।